ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं दिखता है। नेक्स्ट विशेष आया है जिसके अंदर स्वामित्व योजना के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। देश हस्तांतर के अंदर वाइल्ड लाइफ के बारे में बात की गई है। द बिग पिक्चर के अंदर वुमेन के क्राइम के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्वामित्व योजना के बारे में बात की गई है कि 11 अक्टूबर को ये स्टार्ट किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। संपत्ति कार्ड दिया जाएगा इसकी सहायता से। मतलब बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। मतलब 6 राज्यों के 763 गाँवों में संपत्ति पत्रक के वितरण का शुभारंभ किया गया है। धीरे धीरे यह फैलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो पंचायती राज मंत्रालय की ओर से योजना शुरू किया गया है। 4 साल का होगा। एक एक बातों को ध्यान रखेंगे। 2020 से 24 तक ये कार्य पूरा किया जाना है। ग्रामीण स्वराज की दिशा में एक नया कदम। किसी आंसर्स के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। देश के 6.62 लाख गाँवों को कवर किया जाएगा। शुरुआती चरण में 1 लाख गाँव होगा और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, कर्नाटक, गोवा वगैरह में चलेगा। राजस्थान, पंजाब वगैरह में करीब 300 जो है CORS जो कॉमन सर्विस सेंटर होता है वो बनाया जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है कि ड्रोन और नए सर्वेक्षण विधियों का उपयोग किया जाएगा। गांव में बसी हुई भूमि या घरों का नक्शा लिया जाएगा, बनाया जाएगा। सर्वे के लिए सर्वे ऑफ इंडिया नोडल एजेंसी है। सर्वे ऑफ इंडिया इसका नोडल एजेंसी है, सर्वे करेगा। ज़मीनों का सीमांकन ड्रोन सर्वे टेक्नोलॉजी के जरिए होगा। मालिकाना हक का रिकॉर्ड बनेगा। गांव की सभी संपत्ति की मैपिंग होगी और ग्रामीण किसान की ज़मीनी ऑनलाइन देखरेख मुहैया कराना, ज़मीनों की मैपिंग करना और संपत्ति के सही मालिकों को उनका हक दिलाना, ज़मीनी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना। इसका उद्देश्य पारदर्शिता लाना है। इसका उद्देश्य मालिकों को उनका हक दिलाना है, जो बहुत सारी लड़ाई झगड़ा होता है। संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा रखना है। गांव की आवासीय भूमि की पैमाइश पर ड्रोन के जरिए की जाएगी। गांव की सीमा के भीतर आने वाली हर प्रॉपर्टी का डिजिटल नक्शा तैयार होगा। हर रेवेन्यू ब्लॉक की सीमा तय होगी। ड्रोन टेक्नोलॉजी से मापा जाएगा कौन किस घर में कितना एरिया है। गांव के हर घर में प्रॉपर्टी कार्ड राज्य सरकारें बनाएंगी। बहुत बड़ा ट्रैप हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है लेकिन सेंट्रल स्टेट दोनों मिल करके तो राज्य सरकारें बनाएगी। ग्रामीण को आर्थिक लाभ होगा। ग्रामीण लोगों को आर्थिक लाभ होगा इकोनॉमिक रूप से। दशकों से चले आ रहे संपत्ति विवाद खत्म होंगे। जब मैपिंग हो जाएगी तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगना बंद हो जाएगा। ये सब प्रॉफिट है। प्रॉपर्टी के मालिक को मालिकाना हक आसानी से मिलेगा और संपत्ति में कितनी है तय होने पर दाम भी आसानी से तय हो जाएगा। प्रॉपर्टी कार्ड का इस्तेमाल कर्ज लेने में भी किया जाएगा और इसके अंदर पंचायती स्तर पर टैक्स व्यवस्था में भी सुधार होगा। और लाभ जो है ग्रामीण भारत में वित्तीय स्थिरता आएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्लानिंग के सटीक लैंड रिकॉर्ड्स उपलब्ध हो पाएंगे ताकि कहाँ पे कितना क्या होना चाहिए गवर्नमेंट को पता भी चलेगा। प्रॉपर्टी टैक्स तय करने में मदद मिलेगी, किस जगह का कितना टैक्स होना चाहिए। सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर और GIS तैयार करने में भी मदद मिलेगी, जो हम लोग गूगल मैप वगैरह यूज़ करते हैं। कोई भी विभाग अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकेगा इसको। ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में मदद करेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों और कानूनी मामले कम होंगे। अब ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन प्ले स्टोर में जाओगे आप, ये स्वामित्व योजना डालोगे, मिल जाएगा। वेब पेज खुलेगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्लिक करना होगा, फॉर्म में मांगी हुई जानकारी डालना होगा और इसके बाद आपको सब कुछ हो जाएगा SMS और ईमेल के जरिए। तो ये तो कॉमन बातें हैं। यहाँ पर एक और बात, वही बातें हैं यहाँ पर। सबसे पहले मोबाइल वही गूगल प्ले में स्टोर में गया करके। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर क्या है, वाइल्ड लाइफ जो हमारा है उसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 48A DPSP, छोटी छोटी चीज़ें हैं। इस पर पूछा था UPSC ने क्वेश्चन। 48A में इसको परिभाषित किया गया है कैसे हम वन्यजीव का संरक्षण बढ़ाएंगे। राज्य और केंद्र को अलग अलग तरीके और अधिकार दिए गए हैं। इसमें किस तरह से कैसे मजबूती लाया जाए, ये जो है सो बात की गई है। वाइल्ड लाइफ वीक इन अक्टूबर फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में कहा गया है। यहाँ पर हम प्रोजेक्ट टाइगर 1972 से बढ़ा रहे हैं और इस पर प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा था, जिसमें ऑप्शन था, आपको याद हो तो केरल था। अप एंड डाउन होता रहता है इसके अंदर। देखो हैबिटेट जो होता है ना, एक्चुअल में अब जैसे वल्चर है तो वल्चर का होना ज़रूरी है। वो प्रकृति को साफ़ करता है और अगर वल्चर नहीं होंगे तो कुत्ते जानवर खाएंगे वैसे मरे हुए जीव को। तो अगर इनको ये जानवर नहीं मिलेंगे तो ये फिर दूसरे लोगों को खोजेंगे, क्योंकि इनकी तो आदतें मतलब परिवर्तन हो जाएगा, उनके बिहेवियर में
परिवर्तन हो जाएगा। तो हम जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, हम लोग जो है सो पेड़ काट रहे हैं, जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं, जो पैंडमिक हमारा आया है, पैंडमिक भी कहीं ना कहीं इसी का एक आप प्रतिरूप कह सकते हो कि प्रकृति से खेलोगे तो प्रकृति आपके साथ खेलेगा। वही बात हो रही है। माइक्रोस्कोपिक स्पीसीज होता है, इन सब को बचाना होगा। तो यहाँ पर वही जो बातें कही हमने, और पंचायत, NGO, मीडिया, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी। और डिजीज़ और जो बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं वो सब इनसे कम हो सकता है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इन सब को रोकना होगा। अब यहाँ पर क्या है कि जो इलीगल ट्रेड होता है वाइल्ड लाइफ का, इसको बचाना होगा। और यहाँ पर जो है अलग अलग एरिया में कहाँ क्या है, फॉरेस्ट ख़त्म हो रहा है, वाटर ख़त्म हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी किस तरह का है, बाघ मित्र के सहायता से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर वही वे फॉरवर्ड में NGO की सहायता से रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइज किया जाए, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, जो टेक्नोलॉजी का आजकल हम यूज़ भी कर रहे हैं। ह्यूमन इम्पैक्ट पे रिसर्च किया जाए, किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है, ट्रेनिंग होनी चाहिए ग्राउंड लेवल पे। अब जैसे कि कोई लेपर्ड कहीं आ गया तो ये नहीं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे छोड़ दे वही करेगा, नहीं, ग्रामीण समुदाय भी इसके साथ कोऑर्डिनेट करें, NGO कोऑर्डिनेट करें, लोकल सभी लोग कोऑर्डिनेट करें। तो ये सारी बातें इस आर्टिकल के अंदर कही जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में आप बात कह सकते हो। यहाँ पर क्या है, फ्रेश एडवाइजरी रिलीज की गई है यूनियन के द्वारा, होम मिनिस्टर के द्वारा, कि मैंडेटरी एक्शन इन केस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इसमें मैंडेटरी है आपको लेना। यहाँ पर क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट बी डिस्कार्डेड, इसको नहीं डिस्कार्ड किया जा सकता है। FIR नॉट फिल्ड इन टाइम, इरिस्पॉन्सिबल क्वेश्चंस वुमेन फ्रेंडली सैड बट ट्रूथ, व्हाई FIR नॉट मेकिंग रजिस्ट्रेशन। मिनिमम ऑफ क्राइम होता है, अगर नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा। अनेबल टू कंट्रोल क्राइम, कंट्रोल कैसे होगा। ललित कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मैंडेट है इसको रजिस्टर्ड करना। ये आप ललित, यहाँ पर जो क्या केस का नाम है, ललित कुमारी को मेंशन कर सकते हो। और यहाँ पर जो है कंजर्वेशन जो है मस्ट बी ऑल्सो बी अबाउट प्रिवेंशन, नॉट जस्ट पोस्ट क्राइम पनिशमेंट, ये होना चाहिए। CCTV वगैरह लगाया जाए, स्ट्रीट मॉनिटरिंग की जाए, तो इन सब से जो है रिड्यूस किया जा सकता है। और पुलिसमैन को बढ़ाया जाए और स्पेशल निगरानी रखा जाए। कल्चरल शिफ्ट रिक्वायर की ज़रूरत है। एस्थेटिक सेंट्रिक टू प्रिवेंट सेंट्रिक अप्रोच, एक सेंट्रिक अप्रोच लेने की ज़रूरत है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने CCTV चारों तरफ लगाया है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बढ़ी है गांव में, शहर में, क्योंकि ये जो अभी हाथरस वाला कांड हुआ है ये सब भी बहुत विभत्स घटना है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जीरो टॉलरेंस कैपेसिटी वाला टर्म होना चाहिए। और सेक्शन 166 में वर्मा कॉम पुलिसमैन नॉट डूइंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड नॉट बी अलाउड टू एग्जिस्ट, ये नहीं हो सकता। 166A में ऐसा कहा गया है। मोर पावर टू पुलिसमैन टू इन्वेस्टिगेट एंड होल्डिंग पेरेंट्स अकाउंटेबल की बात कही गई है। सेपरेट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार। हैविंग मल्टीपल लॉज इन पॉइंटलेस इफ इम्प्लीमेंटेशन इज लैक्स, अगर इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होगा तो सेवरल लॉज को भी हो करके कोई फ़ायदा नहीं है। वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज एंडेमिक बियॉन्ड पुलिस। यूनाइटेड अप्रोच, विक्टिम डिजर्व्स जस्टिस, विक्टिम जस्टिस डिजर्व करती है। स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। बेटर सोशलाइजेशन होना चाहिए। राइट फ्रॉम स्कूल्स, वो समझे स्कूल्स में ही कि हमारे राइट क्या है। बेटर इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, पेट्रोलिंग होनी चाहिए। और इंश्योरिंग फ्यूअर क्राइम्स डील्ड विथ इन टाइमली मैनर, प्रिपरेटर्स फर्निश्ड। और यहाँ पर जो है वुमेन नीड टू स्टैंड फॉर वुमेन, होल्ड पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल, इम्प्रूव फॉरेंसिक जो हमारा है, जो रिसर्च वगैरह किया जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो आज के हम आर्टिकल में, आज के न्यूज़ में हमने इतनी सारी बातें देखी, आज हमने इतना सारा बात देखा। धन्यवाद।